हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी होने लगी मैं तैयार, क्योंकि आज है नामकरण। आज है 9 दिन हो गए और नामकरण आज ही कर दे रहे हैं। वैसे तो 11 दिन में करने वाले थे, पर गांव में हमारे पूजा है इसलिए आज ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ है, इसमें देख पन्नी में होंगे कपड़े, इसके घाघरा होगा, नीचे ऊपर का पिंक टॉप होगा। तो मैं भी हो जाती हूँ भी, मतलब तैयार का ऐसे फटाफट से हो जाते हैं। पंडित जी बहुत देर के आ गए। और हाँ, और पिंक टॉप होगा इसमें। हाँ, और बाबू को भी नहला दिया है और मैं भी नहा के तैयार हो चुकी हूँ। और इसको लग गई है अब भूख, अब ये कर रहा है परेशान। अरे यार रुक जा। और जल्दी जल्दी वाला नामकरण हो रहा है, किसी को बुला भी नहीं रहे, ऐसे ही पास पास के लोगों को भी बुला रहे हैं। जो सूजी डालने हमारे पहाड़ में, मतलब सूजी डालने आते हैं, जब बच्चा होता है सूजी या दूध लेके आते हैं, तो सिर्फ उनको ही बुला रहे हैं। रुक जा बाबू, दुद्धू। इसको भी तैयार करना, और इसको भूख लग गई है बहुत तेज। तो मैं इसको दूध पिलाती हूँ पहले। और इधर भानी भी आ गई और काबू को तैयार कर रही है। तो दोस्तों पंडित जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी तैयार हो, और बाबू दूध पीने लग गया, देर हो गई। अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और अभी कोई नहीं आया, आज बारिश भी आज ही आने को रही, बारिश आने लग गई। और आसपास के लोगों को जो बुलाया था अभी तक कोई नहीं आया। नामकरण हो जाएगा उसके बाद ही सब पहुंचेंगे शायद। तो बारिश हो रही है, चलो बारिश भी चाहिए थी, गर्म भी बहुत हो रहा था यहाँ। और सोचा क्या था नामकरण का, और जल्दी जल्दी में ऐसा करना पड़ रहा है। अब भी फटाफट, कोई नहीं, कभी कभी ये हो जाता है। अब पूजा भी रुकवाना ठीक नहीं है, तो हो जाते हैं जल्दी जल्दी ऐसे ही तैयार, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब इसको अभी कपड़े पहनाने हैं। इसको कपड़े पहना देते हैं। कोई तो कह रही इसको भी कपड़े पहनाने हैं। ए भानु, झूला रहने दो, मम्मी प्रतिष्ठा कर देंगे, है ना। लाई नहीं ना ये। अब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, सेम रोही। ऐसे तैयार हो जाते हैं। अभी दीदी का ही सब कुछ पहन लेती हूँ, क्योंकि हम वहाँ से इस हिसाब से आए नहीं कि यही नामकरण करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो अचानक से अब करना पड़ जा रहा है। और आज ही टाँके कटने हैं मेरे, टाँके कटवाने भी नहीं गई हूँ। पहले नामकरण हो जाता फिर उसके बाद टाँके कटवाने जाऊंगी। पंडित जी कह रहे हैं जल्दी आओ। मम्मी लोग भी कोई नहीं आ पाया आज, सब आने वाले थे वैसे। अब देखते हैं कब आते हैं, शायद 1-2 दिन में आएंगे। अचानक से ऐसा हो गया तो किसी को बुला नहीं पाए, बाद में बुला लेंगे 1-2 दिन बाद। ठीक है, चिमटी नहीं मिल रही यार, इसमें फंसाना है। हाँ ये दे दो। चल हो गया ना, पिछौड़ा साड़ी का पिछौड़ा। मम्मा कहाँ जा रहा है? अच्छा बन गया मम्मा, तो कहाँ जा रहा है?
फोन में ही वीडियो जा। शीशा भी नहीं है, शीशे का काम कर रही है। भानु चाय मेरी दे दे, ठंडी हो गई होगी। गुड। यहाँ तो नहीं है बैग में। वो वाला भी नहीं आया ना इस बार हम। क्या? तभी तो मैं जहाँ भी जा पाते हैं वहाँ कोई काम रही जाता है। क्या और तो नहीं जा पाती है। क्या नहीं लाई? एक टोपी वाला कॉटन का लाऊंगी गया थी, वो बड़े बाबू का भी हो रखा है। वही तो। होने को तो इसी का हुआ, लेकिन एक चाहिए था ना। इसकी टोपी कहाँ है? कॉटन वाली यहाँ कहीं रखी थी, मैंने सुबह पहनाई थी इसको, ऐसे के पापा ने निकाल दी, पता नहीं जहाँ फेंकी होगी। यहीं कहीं थी, सुबह दिख रही थी। इधर इस बेड पे थी। ओले बाबू हैं, नहीं लगाया, अभी लगाती हूँ। अच्छी लग रही है ना? ये सारे हमेशा के लिए काम आते हैं। वही तो, और बन भी एकदम से गई। वही तो कहनी। अब तुम पीछा लगाओगे, इसको भी तुम्हें लगाना है। हो उसको खाली एक टीका लगा दिया, लाल अच्छा मत लगाना, फोन पे लगा दो टीका। तो पिठा भी लगा लेते हैं। अभी से मैं लगा के यहाँ जाऊंगी, फिर उधर पंडित जी लगाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा ही है ना। अब बाबू को लगा देती हूँ पिठे। हाँ, ये और फूल रख देते हैं इसके। बस अब बाकी की वीडियो भानु से कहूंगी बना दे। मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब पंडित जी बुलाएंगे, फिर चले जाऊंगी अंदर। उसके बाद की वीडियो भानु बनाएगी, तो देखते रहना दोस्तों। ऐसा ही हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का ऐसे कर ले रहे हैं। और यहाँ पे दे दिया मैंने भानु को फोन की वीडियो बना लेना, और पागल ने माइक कनेक्ट ही नहीं किया ना, तो माइक की आवाज आई, मतलब माइक कनेक्ट था, कुछ हो गया था उसने देखा नहीं अच्छे से, और माइक की आवाज भी नहीं आई और कैमरे की आवाज भी नहीं आई, पूरा ब्लॉग साइलेंट में बन गया। जब मैंने बाद में देखा तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। जितनी वीडियो भानु ने बनाई है, मतलब नाम कराने की, बिल्कुल भी आवाज नहीं है किसी। अब मुझे इसमें वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब ये भानु जा रही है मुझे अंदर लेने। पंडित जी एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और पता नहीं क्या जो बोलते होंगे, आप लोग कमेंट में बता देना क्या बोलते हैं इसको। तो मैं इसको पकड़ के बाहर आऊंगी, और दीदी यहाँ पे मतलब गौमूत्र वगैरह और पता नहीं जो जो मिक्स करते होंगे इसमें वो है, तो छिड़क रही है, और मैं इसको पकड़ के बाहर को आऊंगी। ये देखिए, तो वहां तक मैं ऐसे ही जाऊंगी इसको पकड़ के, ननद बाहर ले जाती है। तो ये पहुंच गए हम, और यहाँ पे काव्या का भी हाथ पकड़ के लाना, पंडित जी ने कहा, मतलब काबू का हाथ पकड़ना है और मेरा, तो मैं चलेगी। और काबू मेरी पता नहीं सोच रही क्या हो रहा है, बैठने नहीं दे रही थी मुझे वहां पे अपने पापा से, और ये कर रही। और यहाँ पे मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टाँके भी नहीं कटे थे और 9 ही दिन हो रहे थे, तो मैं बड़ी मुश्किल से बैठी आराम से धीरे धीरे। पूरे ब्लॉग की ऐसी तैसी हो गई, आवाज नहीं है कहीं पे, और काबू वीडियो भी नहीं बनाने दे रही, कह रही मेरी मम्मी का फोन है मुझे दो। तो यहाँ पे होने लग गया नामकरण।
और कोई आ भी नहीं पाया था। 1-2 लोग ही आए थे आस-पास के, बाकी कोई नहीं, क्योंकि पूजा के लिए देर हो रही थी गाँव में हमारे, तो फिर बार-बार फ़ोन आ रहा था, जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, तो इसलिए जल्दी-जल्दी ही करा दिया, ऐसे ही। और इसके पापा कह रहे थे तू बाबू चेंज कर लाई क्या, क्योंकि उसको टीका-वीका लगाया तो अलग ही दिख रहा था। तो कह रहे थे कि बाबू चेंज करके ले आइए। और कापिल बार-बार दीपल ले जा रही है उसको पानी पिलाने के लिए, कभी उसको सुला रही, कभी पानी पिला रही, कभी कुछ। यहाँ पे सब बैठे हैं, डुगू गुगू, बाकी लोग खाना बना रहे हैं और दीदी लोग। तो आमा ने कब रियल की आती तो मजा अलग ही होता देखने में। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उतना मजा तो नहीं आएगा देखने में, पर क्या करूँ, दोबारा बना भी तो नहीं सकते। तो यहाँ पे आ गई मेरी मौसी, पंडित जी ने मौसी को बुलाया कि मायके से कोई है, तो और तो कोई नहीं था, मौसी थी वहां पे, तो मौसी को बुला लिया। और काबू के नामकरण में भी मौसी पहुंची थी मायके से भी, तो उस दिन भी कोई नहीं पहुंचा था, क्योंकि रास्ते में बारिश में अटक गए थे, ये लोग जाम में फंस गए थे, तो मौसी ने ही किया सब कुछ। और इस बार भी मौसी आई। तो यहाँ पे पंडित जी ने नाम लिखे हैं कपड़े में, 5 नाम, तो वो बाबू के कान में बोल रहे हैं। तो 5 बार नाम बोल रहा है बाबू के दाहिने कान में, और आयुष्मान भव कहना है, तो मैं भी बोल रही हूँ। तो परिवार में जितने भी लोग थे सबने बोला, अब दीदी बोल रही है। अब उसके बाद मौसी बोलेंगी। और मौसी यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, 5 बार नाम बोला, तो पंडित जी ने कहा 5 बार बोलना है, तो मौसी कह रही थी ना, मतलब 5 बार नाम बोल दिया, फिर कह रही है 5 बार, और बोलना था आयुष्मान भव। सब हंसने लगे। तो फिर उसके बाद बुबू ने भी बोला और दादा ने, सबने बोला, उसकी वीडियो नहीं बनाई भानु ने। उसके बाद होगा बाहर नामकरण, पहले आधा अंदर होता है, फिर आधा बाहर होता है धूप में। तो यहाँ पे भानु ने लीप दिया है गाय के गोबर से, और अब पंडित जी बना रहे हैं। और उसको इतना मजा आ रहा था ना काबू को पानी में, सारे कपड़े भिगा लिए थे इसने, उतनी देर में नामकरण हुआ, तब तक 3-4 बार इसके कपड़े बदल दिए। तो पहाड़ पे आके बैठ गए, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, बारिश जैसा। वहाँ तो मेरा फोटो खिंचा लेते हैं, तब तक फिर भानु यहाँ पे फोटो खींच रही थी। और कापू तो बार बार मेरे पास बाबू बाबू करके, बाबू को तो छोड़ती ही नहीं है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। नीति बदलनी है, इधर कपड़े उसके बार बार भिगा दे रही, वहीं पे पानी था, उसको मजा आ रहा था, सब अपने अपने काम में लगे थे। तो अभी यहाँ पे बाबू के अंगूठे से नीचे जमीन को छुआएंगे, फिर उसके बाद उसी अंगूठे से उसके माथे पे, पैर के अंगूठे से ही। ये देखिए। और पकड़ ही नहीं पा रहे थे इसके पापा अच्छे से। खांडू ओले ओले कर रही, ओले मेरा बाबू मेरा पुत, कहती है मेरा बाबू मेरा पुत। खुद ज्यादा हो रही थी ये, और फोटो खिंचा रहे थे हम यहाँ पे, देख ही नहीं रही थी उधर। ये तो नजर कहीं और ही है उसकी। और बारिश भी आ गई तब तक यहाँ पर। काबू की शैतानी बराबर चलती है, तो याद रहेगा। नामकरण होगा बारिश में, तो यहाँ पे अभी झूले का इंतजार हो रहा, बाकी नामकरण तो हो गया, झूला नहीं आया था।
क्योंकि मायके से कोई आ नहीं पाया, मायके से आता है झूला, तो मम्मी ने कहा अभी वहीं से ले आओ, फिर जब हम आएंगे तो फिर बाद में पैसे दे देंगे। तो फिर दादा तुरंत जाके वहां से झूला लेके आए। फिर पंडित जी प्रतिष्ठा करते हैं और इसकी शैतानी जी को निप्पल कहाँ घुसाई है। कोई देख ही नहीं रहा उसको। तो यहाँ पे झूला खोल दिया और अब इसमें शायद अब इसमें बिछाएंगे मतलब कपड़ा, उसके बाद पैसे। तो इस बार ऐसा वाला झूला मंगाया क्योंकि वाले बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो तौलिया बिछा दिया। अब इसमें मायके से जो भी होता है मतलब वो पैसे बिछाता है और ससुराल से, दोनों तरफ से। तो प्रतिष्ठा हो रही है झूले की। अगर रियल आवाज होती तो सच में बड़ा मजा आता सुनने में। अब तिलक करेंगे झूले का। तो हो गया और मौसी आई है यहाँ पर, तो झूले में मतलब पैसे रखने हैं। अब तिल का तेल चढ़ाना है झूले पर। काव्या का नामकरण हुआ था, वैसा कुछ भी नहीं करवाया वहाँ पंडित जी ने। यहाँ पंडित जी ने तो बहुत कुछ करवाया, पता नहीं क्या क्या। हाँ, उसी तेल से तिलक करना है अपना, मतलब टीका लगाना है और मेरा। ऐसे बिछा रही है मौसी वहाँ पे। काव्य के पापा को भी रखने हैं और जो मायके से होता है उनको भी रखने हैं। तो रख दिए। अभी अब बाबू को सुलाना है इसके ऊपर, तो मैं सुलाऊंगी यहाँ पर। तो पंडित जी कह रहे थे अभी आप सुलाओ, क्योंकि अब पापा ने पैसे रख दिए उसके, तो अब पापा का काम है कि हम कमा के लाएंगे और माँ उसके ऊपर मतलब सुला देगी। पापा का काम है कमाने का और देने का, और माँ का काम है ले रख दिया। और उसके बाद अब पापा उठाएंगे, अपने हृदय से लगाएंगे बच्चे को। तो अभी उठाएंगे। तो हम गले से लगाएंगे। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे ये कहो कि हमारा काम है कमाने का और देने का, और बाकी अब माँ की गोद में दे दिया, लो अब तुम्हारा काम है संस्कार देने का, बाकी जो भी है वो माँ का काम है। तो अब इनने मेरी गोद में दे दिया। और फिर से फोटो खिंचाने लग गए हम यहाँ पे। तो उसके बाद अब ये दुआ रखनी है सर पे, और दुआ रखी जाएगी। सब लोग रखेंगे तिलक, मतलब टीका लगाएंगे और दुआ रखेंगे। तो भी मौसी रख रही है। और उसके बाद एक एक करके सभी रखेंगे। अच्छा, पंडित जी ने कहा सबके सर में रखनी है। पता भी तो नहीं होता है, तो पंडित जी धीरे धीरे बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। अब क्या करना रह गया बाकी? अच्छा, पैसे पैसे भी रखने हैं।
मुझे कह रही ऑनलाइन करूँगी, अब मेरे पास नहीं है कैश। तो अब यहाँ पे दीदी रखेंगे, फिर दादा रखेंगे, मतलब ऐसे ही सब लोग रखेंगे। तो दोस्तों हो गया नामकरण भी, और बस अभी मेहमान लोग तो कोई आए नहीं, मेहमान तो बुलाए भी नहीं जाते, मतलब कुछ लोग ही बुलाए, आए नहीं है, खाना पीना भी बना रहे हैं दीदी लोग, और देखते हैं कितनी देर में आते हैं। और फिर मुझे अभी भी जाना है हॉस्पिटल टाँके कटाने, और मुझे लग रहा है डर, ये कहीं टाँके कटाने में दर्द तो नहीं होता है, तो देखते हैं जैसा भी होता है, अभी कितनी देर में जाते हैं। और बाबू भी सोया है तब से, ये देखिए बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी और हवा भी चल रही है, और अंदर गर्म पसीने से हालत खराब हो रही है। तो अब ये सब उतार देती हूँ, और ज़्यादा गर्मी लग रही है इनसे। बहुत बहुत बधाई। किसको? परवीन की अम्मा। चिच्ची परवीन की अम्मा। अरे नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम पड़ा है? तो बाबू का नाम पड़ा है पौ से, और अब क्या रखोगे? सोचेंगे। नाम अच्छे अच्छे बता देना, कमेंट कर देना। क्या रखें? पी से। पी से। पंडित जी ने 4-5 नाम बता दिए, अब अगर उनमें से ठीक लगेगा तो वो रखेंगे, नहीं तो फिर कुछ और रखेंगे। पुखराज। मैंने जो जो नाम सोचे काबू का और इसके लिए, उस राशि से आया ही नहीं। नहीं होते ना। काबू के लिए मैंने सोचा था वैष्णवी रखूंगी इसका नाम, और इसके लिए सोचा और इसके लिए सोचा मैंने रुद्र। पर वो आया ही नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी जाने लग गए हम हॉस्पिटल को टाँके कटाने के लिए, और नामकरण तो हो ही गया, बाकी सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। मैंने कहा मैं पहले टाँके कटा के आती हूँ फिर खाऊंगी, और ये टाँके आ गए। मुझे लग रहा डर। वैसे दर्द तो नहीं होता, मौसी भी कह रही है मेरे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मैंने तो एक घर आके निकाला कह रही है। और सोनू भी कह रहे थे उनके तो कितने सारे पैर में यहाँ से यहाँ तक लगे। तो दोस्तों टाँके तो कट गए हैं और मैं आ गई। तो जितना डर रही थी ना मैं, उतना मतलब डर रही थी इतना कि दर्द होगा, पर कुछ पता भी नहीं लगा, और टाँके कट गए, मेरे को पता भी नहीं लगा टाँके कट गए करके। जब उनने मैम ने मतलब दवा के देखा ना, तब दर्द हुआ, और टाँके कटने में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। कहते हैं ना टाँके कटने में दर्द होता है, कुछ नहीं हुआ। तो अब जाते हैं घर को, खाना भी खाना है, भूख लग गई, डर के मारे खाना भी नहीं खाया, पता नहीं दर्द होगा क्या। और ये अभी एटीएम में गए हैं पैसे निकालने, दवाई लानी है, अभी दवाई नहीं लेके आए हैं, पहले दवाई लेके आएंगे फिर जाते हैं घर को। तो दोस्तों हॉस्पिटल से आके खाना पीना खा के मैं सो गई थी, और क्योंकि रात भर सोने नहीं दिया बच्चों ने, एक को सुलाओ तब तक एक उठ जा रहा है, एक को सुलाओ एक उठ जा रहा है, तो फिर नींद आ गई दिन में। और अभी उठी हूँ, अभी उठ के चाय वाय पी है, और वो देखो अपने भैया को कैसे तरबूज खिला रही है। खा खा। दलील और ले आइए चीज ले आना, दलिया छोटा वाला ले आना, चीज ले लेना वाला अपने में। दीदी उसको तो देखो तरबूज तोड़ तोड़ के खिला रही है। वही तो देख दीदी मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा खिला बाबू, निक्कू में दुकान में ले जा, थोड़ा छोटा दो। छोटा छोटा खाएगा बाबू, छोटा छोटा। और छोटा कर वो देख आठ कहाँ। वो भी लगा पड़ा है। हाँ, ला दीदी खिला। देख ना, इधर दान ऐसा ही तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सोने दो कह रहा है, खाओ पियो सो जाओ। तो दोस्तों खाना भी आ गया है, और अब खा लेते हैं खाना। काबू कहाँ घूम रही तू बाबू? और ये देखो चिच्ची क्या लेके घूम रही है ये? छी। हाँ दीदी सारे गिरा दिए बाबू तूने। तो खाना खा लेती हूँ, और 9:30 हो गया है, टाइम हो ही गया खाना खाने का। तो खाने में आया है मेरे लिए दलिया और रोटी, मैंने कहा आज मेरे लिए दलिया बना देना और रोटी, तो खाना बन चुका है।
रोज रोज दाल खा खा के परेशान हो जा रही हूँ। परहेज भी बड़ा वो है भाई। तो मैंने कहा आज दलिया खाती हूँ, तो दलिया बन गया है। अभी बहुत गर्म हो रहा है, उसको ठंडा होने देते हैं फिर खाती हूँ। तो दोस्तों ये काम तो निपट गया नामकरण वगैरह का। और अभी शायद परसों को इतवार को मम्मी लोग आएंगे, मम्मी नानी लोग शायद आने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। तो फिर वो लोग भी आ जाएंगे। और उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे को एक बार और डॉक्टर को दिखाना है। आज गई थी जब टांगे कटाने, तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन बाद एक बार और दिखा देना। तो 3-4 दिन बाद दिखाती हूँ, फिर उसके बाद चले जाते हैं घर को, क्योंकि इतना गर्म हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म। और लाइट भी चले जाती है तो पूरे पूरे दिन आने का नाम नहीं ले रही है। तो एक बार दिखा लेती हूँ, तब तक टाँके भी थोड़े ठीक हो जाएंगे मेरे। फिर उसके बाद घर को जाते हैं। वहाँ तो वाह वाह क्या कहना ही नहीं है, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, मज़ा आ रहा, मतलब ठंडा हो रहा है। और यहाँ पंखे चला के कूलर चला के भी हालत ख़राब है। तो चलिए दोस्तों अभी खा लेते हैं खाना, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। और मेरे बाबू के लिए अच्छा अच्छा सा नाम बताना और सभी ब्लेसिंग्स देना। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और बताना आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।